एक दिन माता पार्वती ने हंसी हंसी में पीछे से आकर शिव जी की आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुई, पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। उसी क्षण माता पार्वती के हाथों से पसीने की बूंदें जमीन पर गिरी और उन बूंदों से जन्म हुआ एक भयानक अंधे बालक का। भगवान शिव ने उसका नाम रखा अंधक। उस समय एक असुर राजा हिरण्याक्ष निसंतान था। उसने भगवान शिव से पुत्र की प्रार्थना की। शिवजी ने अंधक को उसे सौंप दिया। अंधक बड़ा होकर शक्तिशाली बना और अपने पिता के बाद राजा बन गया। लेकिन अंधक के अपने ही रिश्तेदारों ने उसे धोखा दिया और उसका राज्य छीनने की कोशिश की। दुखी होकर अंधक जंगल चला गया और उसने कठोर तपस्या शुरू की। वह वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा, बिना भोजन और पानी के रहा, यहां तक कि अपने शरीर का मांस काटकर अग्नि में अर्पित करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। अंधक ने मांगा, मुझे आंखों की रोशनी मिले और मुझे कोई भी देवता, दानव, इंसान, यहां तक कि विष्णु भी ना मार सके। ब्रह्मा ने कहा, मृत्यु तो निश्चित है, इसीलिए अपनी मृत्यु की शर्त बताओ। अंधक बोला, जब मैं किसी ऐसी स्त्री को पाने की इच्छा करूं जो मेरी मां के समान हो, तभी मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया। अब अंधक अजय हो गया। उसने इंद्र को हराया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं से कर वसूलने लगा। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर राज करना शुरू कर दिया। एक दिन अंधक मंदराचल पर्वत पर गया। उसके सैनिकों ने एक गुफा में एक योगी को देखा, जिसके शरीर पर भाग की खाल, गले में खोपड़ियों की माला और सिर पर चंद्रमा था। उसके पास खड़ी थी एक अत्यंत सुंदर स्त्री। सैनिकों ने अंधक से कहा, राजन, यह स्त्री आपके योग्य है। अंधक उस स्त्री को पाने के लिए इच्छुक हो गया, लेकिन वह योगी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे और वह स्त्री थी माता पार्वती। अंधक ने युद्ध का ऐलान कर दिया। सबसे पहले उसका सामना हुआ नंदी से, जिसने उसे पराजित कर दिया, लेकिन अंधक बार बार लौटता रहा। देवता भी इस युद्ध में शामिल हो गए। युद्ध इतना भयानक था कि जब भी अंधक के शरीर से खून गिरता, हर बूंद से एक नया अंधक पैदा हो जाता। पूरा युद्ध क्षेत्र हजारों अंधकों से भर गया। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया। देवी ने अंधक के खून की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। अब अंधक अकेला रह गया। तभी भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में अंधक का अंत कर दिया।